गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ भोपाल से वापसी की यात्रा शुरू कर रहे हैं। आज का जो बेसिकली हम लोग भोपाल से चल के नागपुर हैदराबाद होते हुए और बेंगलोर जाएंगे। तो सुबह का 5 बज रहा है, अभी हम यहाँ से निकले हैं और देखिए आगे यात्रा में क्या होता है। यहाँ देखिए करीब सैकड़ों गायें रोड पे बैठी हुई हैं। इस इलाके में आपको चलाते समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसी यात्रा होती है। ऑलमोस्ट 6 बज गया है और सनराइज़ हो रहा है। आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं गाड़ी के। और अपन ने अभी भी मंडीदीप क्रॉस किया है। इसके बाद ओबेदुल्लागंज जाएगा, फिर होशंगाबाद और फाइनली अपन बैतूल रोड पे नेशनल हाईवे को ज्वाइन करेंगे। चलिए चलते हैं। जब आप भोपाल से नागपुर की तरफ रोड से आ रहे हैं और अगर आप गूगल मैप यूज़ कर रहे हैं तो गूगल मैप आपको ओबेदुल्लागंज शहर से फिर होशंगाबाद होते हुए फिर इटारसी पहुंचने का रास्ता बताएगा। अभी जो वो नई रोड बन रही है वो थोड़ी और बन गई है, तो आप गूगल मैप को इग्नोर करके जो नई रोड है उस पर तब तक चलते रहें जब तक वो रोड ब्लॉक नहीं मिल जाती आपको। और जब वो रोड आपको ब्लॉक मिले तो आप वहाँ से एग्ज़िट लेके आपको साइन दिखेगा इटारसी शहर जाने का, तो आप सीधे इटारसी की तरफ मुड़ जाएं। और इस तरीके से आप होशंगाबाद और ओबेदुल्लागंज इन दोनों शहरों में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। अभी रोड पूरी नहीं बनी है तो बीच पे थोड़ा किचपिच टाइप का तो है, पर फिर भी ये जो अगर आप ये रास्ता लेंगे तो ये काफ़ी बेटर है, क्योंकि होशंगाबाद और ओबेदुल्लागंज शहर से जाने में काफ़ी वक्त निकल जाता है। तो इस बार मैंने आते समय यही रास्ता लिया। मैं बेसिकली नया जो नेशनल हाईवे है उस पर कंटिन्यू करता रहा जब तक कि नेशनल हाईवे मेरे को ब्लॉक नहीं मिला। और उसके ब्लॉक के बाद आपको इटारसी शहर आने तरफ के साइन बोर्ड मिलते हैं, तो आप उनको लेके इटारसी शहर आएँ और उसके बाद आप इस हाईवे पे वापस आ जाएंगे। मैं इसका मैप इसमें डाल दूँगा और लिंक भी डाल दूँगा, तो आप अगर चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप गूगल मैप डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो वो आपको इस रास्ते से नहीं लाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। जब ये नेशनल हाईवे पूरा बन जाएगा तो आप इस जगह पे इस रोड से आके मिलेंगे। तो बेसिकली आप ओबेदुल्लागंज, होशंगाबाद और इटारसी सारे शहरों को क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन अभी ये पूरा शायद बना नहीं है क्योंकि ये ब्लॉक्ड है, तो इसलिए आपको इटारसी टाउन में आना पड़ता है। होपफुली ऐसा लग तो रहा है कि काफ़ी हिस्सा बन गया है। होपफुली कुछ एक महीनों में ये शायद पूरी तरह तैयार हो जाएगा।
जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो शायद ये जर्नी आपकी काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाएगी। मध्य प्रदेश में जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो गायों से बहुत बच के रहें। अभी अभी आपने देखा कि गाय एकदम से रोड के चारों तरफ भाग पड़ी। अगर गाय हैं रोड के किनारे हैं, आप ये मान के मत चलिए कि वहीं किनारे पे बैठी रहेगी। आप ऐसी स्पीड में रहें कि आप आसानी से ब्रेक लगा सकें, नहीं तो बहुत डेंजरस हो सकता है। ये अभी हमने महाराष्ट्र का बॉर्डर चेक पोस्ट क्रॉस किया है और यहाँ कोई चेकिंग तो हो नहीं रही है RT-PCR वगैरह की। हमने RT-PCR फिर से बनवा लिया था, पर यहाँ तो फ़िलहाल एटलीस्ट आज तो कोई चेकिंग नहीं है। रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा था। हाँ? मेरे इसमें रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा, आप दिखा दीजिए। ये इंश्योरेंस है, ये PUC, और लाइसेंस, बस दूसरा कुछ नहीं है। देखते हैं ना MD कितनी की आती सर? ये हाँ, नई वाली तो आती है 1,10,00,000 की। 1,10,00,000 की नहीं। हाँ आपने सेकेंड हैंड लिया क्या? हाँ, वो डीलर वाली होती है ना, वो जो डेमो देते हैं ना। हाँ, वो वाली गाड़ी उठाए। हाँ, ये कितने की दी है आपने? हमें पड़ी थी करीब 70-75 की, ज़्यादा पुरानी नहीं है ना। हाँ वो तो है। हाँ। बैठने का मजा भी अलग ही रहता होगा ना गाड़ी में, चलाने का मजा। अब वो तो है ही, यार, जितना पैसा खर्च करोगे उतना मजा खेल है। देखो ना कैसे दिए, जैसे कोई खिलौना है। उसका जरूरत भी नहीं, वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक है। हाँ, लगा तो डी मोड में। और एक तुमने खुद लगाया कि उधर से लग के आया कैमरे क्या? वाला? वो तो हमारा ही है ऐसा ही। कहीं जाते हैं तो अरे यार बंद नहीं है ना। रिकॉर्डिंग है हाँ, पूरे रास्ते की रिकॉर्डिंग होगी। मैं कुछ समझ नहीं इधर मतलब ड्राइवर ब्लेम करते, टू व्हीलर वाला ब्लेम कर ही नहीं सकता, उसको पूरा रिकॉर्ड होता है। चले जाओ। हाँ जी थैंक यू। तो ये देखिए, ये मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि यहाँ पे चेकिंग होती है हमेशा, तो आज इन्होंने हमें रोक ही लिया। तो यहाँ जब भी आप आएँ तो ये बेसिकली महाराष्ट्र बॉर्डर के जस्ट आसपास, जहाँ पे सावनेर से रोड आके यहाँ मिलती है, वो जगह है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमेशा चेकिंग होती है। तो ये अभी 10:15 हो रहा है और हम लोगों ने ये नागपुर शहर क्रॉस कर लिया है, मिहान के आसपास पहुंच गए हैं। तो अगर आप देखें तो भोपाल से करीब 5.25 से 5.5 घंटे लगा यहाँ तक पहुँचने में। ठीक ठाक ड्राइव थी। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ी देर में कहीं रुक के ब्रेकफास्ट किया जाएगा।
तो अभी बिल्कुल अब महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर पे हैं। भयंकर बारिश शुरू हो गई है। तो अभी बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो ये जो ख़राब रोड का सेगमेंट है हिंगन घाट से लेके तेलंगाना बॉर्डर के बीच में वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर आज का टारगेट हैदराबाद में रुकने का है। चलिए चलते हैं। ये देखिए अभी हम लोग निर्मल से थोड़ा आगे हैं और यहाँ पे स्पीड टेस्ट हो रहा है। तेलंगाना के इस सेगमेंट में आपको अक्सर स्पीड इंटरसेप्टर व्हीकल्स मिलेंगी, तो यहाँ पे भी आप स्पीड लिमिट से ज़्यादा तेज़ न चलाएं क्योंकि ये लोग अक्सर छुपे रहते हैं और आपको बेसिकली पकड़ लेंगे अगर आप बहुत तेज़ गाड़ी चलाएंगे। तो ये अब आउटर रिंग रोड आ गई है, इसमें अपन एंटर करते हैं और आज रात को अब अपना हैदराबाद में रुकने का इरादा है। अपन गच्ची बावड़ी इलाके में किसी होटल में चल के रुकते हैं क्योंकि वो आउटर रिंग रोड से बहुत पास है और कल सुबह जब अपन बैंगलोर के लिए निकलेंगे तो निकलना काफ़ी आसान रहता है। तो अगर आप बैंगलोर की तरफ या नागपुर की तरफ जा रहे हैं या मुंबई की तरफ जा रहे हैं तो गच्ची बावली और हाईटेक सिटी दो काफ़ी बढ़िया इलाके हैं हैदराबाद में जहाँ आप रुक सकते हैं क्योंकि यहाँ से आप सीधे आपको ज़्यादा सिटी के अंदर नहीं जाना पड़ेगा और आप सीधे आउटर रिंग रोड से ही आगे जा सकते हैं। ये देखिए टोल आया है। भी दूसरी लेन में चलते हैं। निकल गए हैं। अब यहाँ से जब आप टोल डाल के जाते हैं तो आगे दो रोडें आती हैं, एक मुंबई की तरफ जा रही है, दूसरी करीमनगर की आपको मुंबई की तरफ जाने वाली रोड लेनी है। बेसिकली इस समय अपन आउटर रिंग रोड पे काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो ये अब अपन आउटर रिंग रोड से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से होटल करीब 2 किलोमीटर है तो होटल पहुँचते हैं। ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं होटल। हम ऑलमोस्ट पहुँच गए होटल। इसी जंक्शन से राइट टर्न लेके पहली बिल्डिंग है होटल की। चलिए देखते हैं। ये देखिए होटल इधर लेफ्ट तरफ है। चलिए हम पहुँच। तो मैंने ये होटल ओकवुड जो गच्ची बावली इलाके में हैदराबाद में उसमें चेक इन कर लिया है। चलिए आपको एक छोटा सा रूम का टूर दे देते हैं। मैं हैदराबाद में इस होटल को इसीलिए पसंद करता हूँ कि एक तरीके का सर्विस अपार्टमेंट है, तो यहाँ आपके लिए कुछ सुविधाएं एक्स्ट्रा अवेलेबल रहती हैं। तो चलिए देखते हैं होटल रूम को। ये यहाँ का मेन डोर है। मेन डोर से आप जैसे ही अंदर आएंगे तो यहाँ सबसे पहले ये लेफ़्ट साइड में किचन का एरिया है और इसमें इन्होंने किचन में एक ही हॉट प्लेट है, सिंक वगैरह है
कॉफ़ी है, साथ में यहाँ एक डिश वॉशर भी दिया गया है और माइक्रोवेव भी है। तो अगर यहाँ आप कुछ ज़्यादा दिनों के लिए रहना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत अपना खाना खुद बना सकते हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, पर आप चाहें तो अपना खाना बना सकते हैं। इधर एक फ्रिज है, ये यहाँ का वर्क टेबल है और सिटिंग एरिया है। इसके बाद जब आप सिटिंग एरिया से अंदर जाते हैं तो इधर पे एक ये आपका स्लीपिंग एरिया है। यहाँ पे एक ये वार्डरोब है, इसमें आप कपड़े वगैरह रख सकते हैं, ये देखिए। और इस तरफ कुछ यूटिलिटी का सामान है, जैसे कि एक सेफ है, साथ में ये आयरन करने के लिए आयरन बोर्ड है। और इस तरफ ये टॉयलेट है, बाथटब है और रेगुलर सप्लाईज है। और ये आपका बेडरूम है, जिसमें कि बेसिकली ये जो रूम मैंने लिया है इसमें 2 क्वीन बेड हैं और किंग बेड के ऑप्शन भी अवेलेबल है, पर ये क्वीन बेड का ऑप्शन है। मैं चूँकि अकेले ही रुक रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये यहाँ का होटल रूम है। ये बेसिकली आप आउटर रिंग रोड से जैसे ही अंदर आते हैं, करीब 2 किलोमीटर करके आप आ सकते हैं। तो अगर आपको हाईटेक सिटी या गच्ची बावली में कोई काम है, या आप सिर्फ हैदराबाद में ट्रांजिट कर रहे हैं और आप रोड से आगे पीछे कहीं जाना चाहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा होटल है। चलिए, ये हो गया होटल का रूम। अब अपन खाना वाना खा के सोते हैं और कल सुबह यहाँ से निकलेंगे, तो बाकी की जर्नी में आपसे तब मिलेंगे। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमारा ओरिजिनल प्लान तो था थोड़ा जल्दी निकलने का, लेकिन कल थोड़ा नींद नहीं पूरी हो पाई थी और आज हमें सिर्फ हैदराबाद से बेंगलोर जाना है, जो मैक्सिमम 6-7 घंटे का जर्नी है। 8 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो हमने सोचा थोड़ा लेट निकलते हैं। तो अभी 9:38 हो रहा है। तो अब अपन ने होटल से चेकआउट कर लिया है और यहाँ से अपन निकल के सीधे आउटर रिंग रोड पकड़ के अपन बेंगलोर की तरफ चलते हैं और फिर आगे आपसे रास्ते में मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ की पार्किंग भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। तो अगर ये जगह वैसे अगर आप लंबे टाइम से रुकना चाहें तो उसके लिए ज़्यादा बेटर है। मैं तो जैसे एक ही दिन रुका था, उसमें इस जगह कोई बेनिफिट नहीं है कि वैसे भी आप कोई कुकिंग वगैरह नहीं करोगे और वो सब तो आप करोगे नहीं। पर अगर आप जैसे ज़्यादा दिनों के लिए रुक रहे हो तो आप अपनी कुकिंग कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने पूरा किचन दिया हुआ है रूम में। तो आप देख सकते हैं, और ये मुझे बहुत एक्सेसिबल लगती है। अगर आपको हैदराबाद सिटी में कोई काम नहीं है तो ये जगह मुझे काफ़ी एक्सेसिबल लगती है, इसलिए मैं अक्सर यहीं पर रुकता हूँ। चलिए, आज जैसे जर्नी आगे बढ़ती है हम आपको बताते रहेंगे। तो हम आउटर रिंग रोड में एंटर कर चुके हैं। यहाँ से करीब शायद 19 किलोमीटर आउटर रिंग रोड पे चलेंगे और फिर बेंगलोर हाईवे से कनेक्ट हो जाएंगे। हैदराबाद आउटर रिंग रोड से अगर आप बेंगलोर हाईवे की तरफ जाना चाहते हैं तो बेंगलोर हाईवे का और एयरपोर्ट का एग्ज़िट सेम है। इसको बोलते हैं एग्ज़िट नंबर 16। तो इससे जब आप एग्ज़िट करेंगे तो जैसे ही आप एंटर करते हैं वो रोड 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। लेफ़्ट वाला जो टुकड़ा है वो हैदराबाद एयरपोर्ट की तरह चला जाता है और राइट वाला बेंगलोर की तरफ चला जाता है।
ये अभी आप देखिए सामने हम जा रहे हैं, ये देखिए हमने एग्ज़िट लिया और आप ऊपर साइन बोर्ड पे देखिए एयरपोर्ट और बेंगलोर दोनों का नाम लिखा है। और यहाँ पे देखिए ये लेफ़्ट वाला एयरपोर्ट जा रहा है और राइट वाला बेंगलोर जा रहा है। 11 बज गया है, अपन कर्नूल क्रॉस कर चुके हैं और अभी कर्नूल शायद क्रॉस नहीं हुआ है। और ये पानी थोड़ा तेज़ हो गया है तो इस कारण से आप देख सकते हैं पानी ज़रा काफ़ी तेज़ी से बरस रहा है, तो थोड़ा अपनी स्पीड धीमी हो गई है। तो अब अपन कर्नूल पहुंच गए हैं। 12:12 हो रहा है इस समय और बेंगलोर अभी ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर बचा है। गूगल मैप बता रहा है करीब 6.5 घंटे लगेंगे, पर शायद उससे कम टाइम में अपन पहुंच जाएंगे। अभी देखते हैं कहीं कुछ कॉफ़ी की दुकान मिले तो एक कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो ये कैफ़े कॉफ़ी डे है जो अनंतपुर के थोड़ा पहले यहाँ पे हम रुके हैं और थोड़ा कॉफ़ी पी के फिर आगे निकलते हैं। तो अपनी चाय ख़त्म हो गई है, हम अपन यहाँ से निकलते हैं। ये कॉफ़ी डे रोड के दूसरी तरफ है, तो अगर आप हैदराबाद की तरफ जा रहे हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो ये तो थोड़ा आगे जाके यू टर्न लेना पड़ेगा या रॉन्ग साइड में गाड़ी चलानी पड़ेगी। अपन आगे चल के यू टर्न लेके आते हैं। तो ये सामने अपन अनंतपुर का इस्कॉन टेम्पल आ गया है। तो अपन अनंतपुर शहर के लगभग थोड़ा सा इस तरफ बाहर है और आगे चलते हैं। तो हम लोग अनंतपुर क्रॉस करके अब ये जहाँ पे किया की फैक्ट्री है उस जगह पे आ गए हैं। ये लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं सारी किया की लेफ़्ट साइड में किया की फैक्ट्री है और राइट साइड में कुछ एंसिलरीज है। कुछ नए होटल वगैरह भी यहाँ खुल गए हैं, मोस्टली शायद स्टाफ के लिए। ये देखिए बिल्डिंग पर लोगों की नया लगा दिया गया है, कुछ महीने पहले दूसरा लोगों का। इलाका काफ़ी तरीके से डेवलप हो गया। पहले इसे फार्म लैंड थे, पिछले 2-3 सालों में हमें एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा हुआ है या ख़राब हुआ है तो वक्त बताएगा। पर ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही गया। चलिए राइट साइड में आप लेपाक्षी का रास्ता देख सकते हैं। लेपाक्षी पहुँच गए हैं। अब यहाँ से बेंगलोर एयरपोर्ट करीब 60 किलोमीटर है और उसके बाद 50 किलोमीटर होगा, करीब 100-110 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो ये अपन बेंगलोर एयरपोर्ट के पास आ गए हैं। ये लास्ट टोल है नेशनल हाईवे का। तो ये टोल लगता बंद हो गया, उसका गेट शायद आगे शिफ्ट हो गया। तो आगे चलते हैं।
फाइनली अपन अपने घर के पास पहुंच गए हैं और इस तरीके से ये अपनी जर्नी ख़त्म होती है। देखते रहिए आप ये चैनल, हम अपनी सारी जो ट्रैवल है उसमें दिखाते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। हम और भी वीडियो धीरे धीरे इस चैनल पे पेश करेंगे और आप उन्हें देखिए। धन्यवाद।